आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया, आपने सर्दी में बारिश में इंतज़ार किया। मैं हाजिर हुई थी यहाँ अपने भाई एहसन इकबाल साहब के पास, उनकी फैमिली के साथ उनको मुबारक देने उनकी वापसी पे। और ज़ाहिर है मैंने इनको ये भी कहा कि मुबारक की बात है कि आप खैर से अपने घर आए, जुल्म बर्दाश्त करके, बेगुनाह होते हुए इतनी बड़ी कैद बर्दाश्त करके। लेकिन मेरे लिए जो मुबारकबाद की बात है वो ये है कि ये मेरे दाएं बाएं मेरे जो सीनियर्स खड़े हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, हमारे रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। इन्होंने जो तारीख रकम की है, मुस्लिम लीग नून की तारीख, मुस्लिम लीग की तारीख बदली है। मुस्लिम लीग की ये हिस्ट्री हुआ करती थी कि जब कोई ताकतवर आता था या कोई हुकूमत में होता था तो मुस्लिम लीग उसके साथ चली जाया करती थी। लेकिन आज जितनी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को खुशी होगी, वो जब इनको देखते होंगे, एहसन इकबाल साहब को, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को, साद रफीक साहब को, और जितने भी लोग हमारे जो जेलों में हैं या जेलों से अब घर आ चुके हैं, जमानत उनकी हो चुकी है, जब वो इनको देखते होंगे तो उनका सर फख्र से कितना बुलंद होता होगा कि एक नई रिवायत मुस्लिम लीग में कायम की है कि जुल्म बर्दाश्त किया, ज्यादतियां बर्दाश्त की, झूठे मुकदमात बर्दाश्त किए, झूठे इल्जाम बर्दाश्त किए, जेलें बर्दाश्त की, कैद काटी, लेकिन ना अपने एजेंडे से हटे, ना अपने नजरिए से हटे, ना अपने कायद को धोखा दिया, ना अपनी जमात को धोखा दिया, और आज भी सीना तान के आप सबके सामने खड़े हैं। तो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और दूसरी बात यह कि मैं सबसे पहले तो अफसोस करना चाहूंगी इस हरकत पर जो मुस्लिम जो अभी इन्होंने जियो के जो हैं मीर शकील रहमान साहब, उनको अरेस्ट किया। ये बहुत अफसोस की बात है और इससे ये जाहिर होता है कि कितना खौफ का आलम इनके ऊपर तारी है कि पता नहीं कि सच का इनको खौफ है कि वो सच बाहर ना निकल जाए। तो उन्होंने ये मीडिया के ऊपर अब क्रैकडाउन करना शुरू किया। ये मीडिया पे क्रैकडाउन अब का नहीं है, बहुत पुराना है। वो एंकर्स को जो हक बात कहते थे, चुन चुन के साइड लाइन करना, चुन चुन के निकालना, और अब आपने एक मीडिया हाउस के सरबराह को पकड़ लिया है। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत नामुनासिब बात है और इससे खबर तो शायद रुक जाए लेकिन सच नहीं रुकेगा।